नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के दौरान किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। यदि आप कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति तो होती ही है। यदि कार्तिक मास में इन वस्तुओं का आप दान करते हैं तो इससे मिलने वाले पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भाग्य आपका चमक उठता है, खिलखिला उठता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कार्तिक मास में एक विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। यदि घर के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, दुराव होता है तो वह भी सुलझने लगता है। कौन सा उपाय है और किस प्रकार से यह फलित होता है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के दूसरे स्वरूप जिन्हें हम सभी शालिग्राम के नाम से जानते हैं, शालिग्राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था और शालिग्राम का विवाह माँ तुलसी के साथ किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह इसी के लिए किया भी जाता है। इस मास में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कार्तिक मास में यदि कुछ विशेष कार्यों का आप दान करते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दिया गया दान कई सारे जीवन में चल रही मुसीबत और कष्टों से आपको छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा इससे आप पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वहाँ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जहाँ भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में कार्तिक मास तो आरंभ हो ही गया है और कई दिन निकल भी चुके हैं। अब जो दिन शेष रह गए हैं उनमें यह कार्य जरूर कर लें ताकि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो और इसके साथ ही आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट भी ना आए। इस मास में दीप दान का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठ करके स्नान आदि करने के बाद दीप दान कर देते हैं तो इससे माना जाता है कि व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह दीपदान आपको पवित्र नदियों के पास करना चाहिए। यह दीपदान आपको किसी भी देवालय के नज़दीक करना चाहिए। यह दीपदान आपको पीपल के वृक्ष, समी के वृक्ष या फिर तुलसी के वृक्ष के पास करना चाहिए। ऐसे जो भी पवित्र वृक्ष होते हैं उनके नीचे किया गया दीपदान सर्वाधिक फल देने वाला होता है। कार्तिक मास के दौरान अन्न का दान भी जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप इस मास में अन्न का दान करते हैं तो इससे अक्षय फल की प्राप्ति आपको होती है और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होती है। कार्तिक मास में तिल का दान विशेष रूप से लाभकारी होता है और इसके साथ ही आप अपने पितरों को भी तिल जल में डाल करके तर्पण करें। कहा जाता है आपके जल में, जो पितरों के लिए आप जल तैयार करते हैं उसमें जितने तिल होते हैं उतने वर्षों तक आपके पितर स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इसलिए तिल की संख्या थोड़ी ज़्यादा करके उनके निमित्त दान करना चाहिए। और इसके साथ ही तिल वैसे भी यदि आप दान करते हैं तो माना जाता है इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवले का दान करने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आंवले के वृक्ष में वैसे भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का वास माना जाता है। कार्तिक के मास में आपको ऊनी वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इससे कई प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कार्तिक मास में किए जाने वाले विशेष उपाय जो कि देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन यह बहुत ही कारगर हैं और इससे मिलने वाले फल भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। यदि आप पूरे कार्तिक मास में संध्या काल के समय घर के मंदिर में 5 या 7 कपूर जलाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। इस कपूर के धुएं को घर के हर एक कोने में आपको दिखाना चाहिए। इससे
निगेटिविटी खत्म होती है। घर के सदस्यों के मध्य में यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद है, मतभेद है या तनाव है तो वह भी सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, घर के लोग यदि मिलजुल करके यह कार्य करते हैं तो इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। हर एक प्रकार से यह कार्य आपके घर में, आपके कारोबार में या बच्चे की सफलता के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।